people, welcome to Prep Elevate. Today we'll discuss para summary. So in this topic we are going to cover everything about para summary from basics to advanced. So the concepts, how should we apply the concepts, and what kind of questions are asked, and how do we apply the concepts to get to the correct answer. And if I have to talk about CAT a little bit, last 5 years के papers अगर आप देखोगे हर एक slot में ऑन एन एवरेज आपको 2 पैरासमरी के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे. ठीक है, तो पैरासमरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वर्बल सेक्शन के लिए. तो आज हम लोग पैरासमरी के एकदम बेसिक से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. नाउ इफ यू आर समबडी हु इज रिपीटिंग कैट, ठीक है, एंड यू नो द बेसिक्स, then probably in this series you could skip a few initial videos and you could come back when we discuss the advanced level or intermediate level questions. बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है पैरासमरी के बारे में, then please follow this series from the absolute video 1 so that you have a very good understanding कि टॉपिक क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस और ओपन द टॉपिक फॉर यू. ठीक है, पैरासमरी क्या होता है, नेम से अगर स्प्लिट करके समझे, एक पैराग्राफ है, ठीक है, जो आपको दिया रहता है, 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं. यू नीड टू पिक द परफेक्ट समरी फॉर दैट. So that is summarizing the paragraph or para summary. ठीक है, so para summary question presents a short paragraph. Usually जो length होता है 80 to 150 words होता है. अभी हर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो सेम नहीं होता है, तो there are shorter paragraphs also, there are slightly longer paragraphs also, but mostly ये लेंथ आप पकड़ के चलो. ठीक है, followed by 4 answer choices. What is the task? Identify the most accurate and कंसाइज समरी. ठीक है, कंसाइज समरी जो सबसे अच्छी तरीके से उस पैराग्राफ को समराइज कर रहा है, वो हमारा आंसर होता है. एंड दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज विदाउट डिस्टॉर्टिंग. डिस्टॉर्टिंग इज डिस्टर्बिंग द मीनिंग. ठीक है, तो जो सबसे बढ़िया कैप्चर करता है एसेंस ऑफ द पैराग्राफ को बिना उसके मीनिंग को बिगाड़े. अब एसेंस क्या होता है? एसेंस मतलब अगर सिर्फ मैं उस आंसर चॉइस को भी पढ़ूं तो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे मिलने चाहिए पैराग्राफ के बारे में. सपोज आई एम समबडी हु हैज नॉट रेड द पैराग्राफ, बट इफ आई रीड द करेक्ट आंसर चॉइस, आई शुड बी एबल टू ग्रास्प द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द पैराग्राफ. वो उसका एसेंस होता है. ठीक है, द समरी शुड बी फैक्चुअली करेक्ट. ठीक है, खुद से इंट्रोड्यूस नहीं करना है फैक्ट्स को. ठीक है, कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहाँ पे खुद से डेटा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो पैराग्राफ में नहीं होता है. तो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, जो लिखा है वही लिखा होना चाहिए. ठीक है, अनबायस्ड. अनबायस्ड मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं झलकना चाहिए, जो ऑथर ने बोला है वही आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए आंसर चॉइस से. एंड इट शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन. ये मैंने बताया, खुद से इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, जो दिया गया है पैराग्राफ में. हाँ, क्योंकि हमें बहुत कंसाइज वे में समरी लिखनी होती है, तो हम कुछ वर्ड्स डिफरेंटली यूज कर सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड, बट ऐसे वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते ना जो टोन को बदल दे, जो मीनिंग को बदल दे, जो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दे एसेंस को. वैसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे. ठीक है, ओके, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में डाला ताकि हम समझ सके क्या होता है. In today's world, social media has transformed how people communicate. ठीक है, while it allows real-time conversations and connectivity, तो real time में हमें एक दूसरे से बात करने में हेल्प होती है, कनेक्ट करने में हेल्प होती है. It also leads to issues such as misinformation and privacy concerns. क्या समझ में आया कि हम सोशल मीडिया के फॉर में बात नहीं कर रहे, कंप्लीटली उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम दोनों ओपिनियंस को साथ में लेके चल रहे हैं. जो उसके बारे में अच्छा है वो हमने अप्रिशिएट किया, जो अच्छा नहीं है वो भी हमने हाईलाइट किया. ठीक है, मेनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट लैक ऑफ रेगुलेशन हैज मेड सोशल मीडिया अ टूल फॉर बोथ एम्पावरमेंट एंड मैनिपुलेशन. सो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, तो अभी भी हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि क्या अलाउड होना चाहिए, क्या नहीं अलाउड होना चाहिए, किस हद तक अलाउड होना चाहिए. ठीक है, तो ये अभी क्योंकि इट इज नॉट वेरी प्रॉपरली रेगुलेटेड, सो इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बोथ
एम्पावरमेंट डेफिनेटली एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, ओपिनियंस रखने के लिए, बट मैनिपुलेशन आल्सो, राइट, इट गोज हैंड इन हैंड। सो हमने कोई एक साइड नहीं लिया है पैराग्राफ में, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन जो हमें ये बोले कि सोशल मीडिया सिर्फ अच्छा है या सिर्फ बुरा है, डेफिनेटली वो गलत है, क्योंकि टोन मैच नहीं होता है पैसेज का, ठीक है। अब देखते हैं बेस्ट समरी क्या हो सकती है। सोशल मीडिया हैज बिकम एन एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल, बट इट ऑल्सो हैज ड्रॉबैक्स सच एज प्राइवेसी रिस्क एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सही है, यही दो चीजें हमने मेजरली डिस्कस की कि उसके फॉर में क्या चीजें जा रही है, उसके अगेंस्ट में क्या चीजें जा रही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अलाउ करता है, बट ड्रॉबैक्स क्या है उसके, प्राइवेसी रिस्क है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये है। बाकी के साथ कंपेयर करके देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट सोशल मीडिया टू प्रिवेंट मिसयूज। ये कहीं लिखा था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लास्ट में क्या लिखा था, रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए ये एम्पावरमेंट और मैनिपुलेशन दोनों का टूल बना है। बट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये कहीं लिखा था कि द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट, नहीं। हो सकता है अगर ये पूरा एक पैसेज होता तो कहीं पे इसके बारे में जिक्र होता, बट यहाँ पे तो नहीं है ना, तो ये गलत आंसर है। दिस इज एडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन एंड कि क्या करना चाहिए, ठीक। सोशल मीडिया इज अ डबल एज सोर्ड दैट हेल्प्स पीपल कनेक्ट बट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स। अब देखो ये भी सही है, ऑप्शन सही है ना कि एक डबल एज सोर्ड है, दोनों तरीके से वो काम करता है कि पीपल को कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है बट प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। बट ऑप्शन ए से कंपेयर करके देखो, प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टेटेड है, प्राइवेसी रिस्क और मिस इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में दी गई थी, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। क्या प्रॉब्लम्स हमें नहीं पता, ठीक है, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं किया गया है। तो ये एक इनकम्प्लीट या पार्शियल इंफॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट है जो कुछ हद तक सही है, बट उसके बाद जाके वो थोड़ा जेनेरिक हो जाता है, ठीक है, वो कहीं खो जाता है, वो अच्छे से सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं करता। तो ए और सी को अगर हम कंपेयर करें, ए इज अ बेटर समरी, ठीक है। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया आउटवे इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, कहीं पे लिखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, या वाइसा वर्सा भी अगर लिखा होता, कहीं पे लिखा है नहीं। हम एक बहुत ही बैलेंस्ड टोनैलिटी लेकर चल रहे हैं पैसेज में, तो समरी में भी एक बैलेंस टोनैलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने एग्जांपल एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर दिया था जस्ट टू गिव यू गाइस अ टेस्ट ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, ठीक है। आप अगर नहीं भी अभी समझ में आ रहा है या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन्स भी है, जस्ट बी पेशेंट एंड जस्ट गो थ्रू द लेसन्स, आपको थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी देखो, हाउ डू वी अटेम्प्ट, एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। When attempting a para summary question, what are we looking for? क्या हम ढूंढ रहे हैं। नहीं देखो, ये ना कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद ये इसके बाद वो। जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो ना, तो सबकॉन्शियसली ये चीजें बैकग्राउंड में आपके साथ नहीं चल रही होती कि आप उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो। इट इज नॉट वेरी लाइक ऐसा बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता है कि पहले मैंने ये देखा फिर ये देखा फिर ये देखा। नो, लैंग्वेज इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी फ्लूइड। तो आप क्या क्या चीजें देखते हो, मेन आइडिया ढूंढने की कोशिश करते हो कि मेन आइडिया क्या, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, किस बारे में बात हो रही है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैराग्राफ। अगर मैं इसको थोड़ा लेमन टर्म्स में बोलूँ तो इट्स द वर्ल्ड ऑफ मीम्स दीज डेज। अगर आपने वो मीम देखा है ना, जहाँ पे आई थिंक वो 3 Idiots का था, जहाँ पे वो प्रोफेसर बोलते हैं कि कहना क्या चाहते हो, बस वही कहना क्या चाहते हो। अगर आपने ढूंढ लिया कि वो पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, तो आपने बेसिकली मेन आइडिया ढूंढ लिया है पैराग्राफ का, ठीक है। लॉजिकल फ्लो, डज द समरी मेंटेन द करंट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, मतलब जो डिस्कस किया गया है क्या उसको मेंटेन किया गया है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, समरी कुछ और बोल रहा है, लग रहा है सही, बट फैक्चुअली क्या सही से मेंटेन्ड है सीक्वेंस, ये देखना जरूरी होता है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग चॉइसेस, तो कौन से बेसिस पे हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये सही नहीं है, कैसा कैसा होता है। एक्स्ट्रा डिटेल्स जो पैराग्राफ में नहीं दिया है पर ऑप्शंस में दिया है, ठीक है। डिस्टॉर्शंस, गलत तरीके से दिया है, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और ही उसका बना दिया गया है। ओपिनियंस, पर्सनल ओपिनियंस, मतलब पैसेज न्यूट्रल था बट यहाँ पे हम अपने पर्सनल ओपिनियंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द अथॉरिटीज शुड, स्टूडेंट्स शुड, बट जो पैसेज था उसमें लिखा था स्टूडेंट्स में, अथॉरिटीज में, तो आपने क्या किया, आपने ओपिनियंस इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हमने डिस्कस किया।
एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मतलब जैसे अभी सोशल मीडिया हमने डिस्कस किया, फॉर में भी पॉइंट्स थे, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स थे, बट समरी हमने वो पिक कर ली जो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो एक्सट्रीम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर मिले किसी ऑप्शन में तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो क्या क्या ढूंढते हैं हम? मेन आइडिया, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, उसके बाद फ्लो सही है या नहीं, मीनिंग सही बन रहा है या नहीं, सेंस बन रहा है या नहीं, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पार्शियली बस करेक्ट है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस है, वो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ओके ओके, कोर कॉन्सेप्ट्स है ये कि वेल क्राफ्टेड समरी, कौन सी समरी को हम बोलते हैं कि हाँ ये समरी एक अच्छी समरी के लिए क्वालिफाई करती है, उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। अभी देखो, अगर मैं सिर्फ इन चीज़ों को आपके लिए रीड आउट करूँ या आपको ये समझाऊं तो ये बहुत ही बोरिंग, बहुत ही थियोरेटिकल आपको लगेगा, बट आई विल हैव टू गो थ्रू इट टू मेंटेन क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जब इसे हम अप्लाई करेंगे आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हम उसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा विल नॉट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, कि सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं या वगैरह वगैरह, एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है, कंसाइज एकदम टू द पॉइंट जाना है। तो रॉन्ग अप्रोच क्या होता है? अगर पैराग्राफ को एक्सेसिव डिटेल्स के साथ बताया जाए, सो दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, वो रॉन्ग आंसर होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया क्लियरली एंड ब्रीफली। रिमेंबर, ये एक समरी है। ठीक है, तो समरी का मेन आइडिया ये होता है कि हम किसी प्रेजेंटेड आइडिया को बिना कुछ गलत डिटेल्स इंट्रोड्यूस किए शॉर्ट में कैसे समझा सकते हैं, यही समरी का आइडिया होता है। अगर आप वही चीज को दोबारा रिपीट कर रहे हो और एक्सेसिव डिटेल्स ऐड कर दे रहे हो तो फिर वो समरी कैसे हुई? वो समरी नहीं होगी ना। तो कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मस्ट रिफ्लेक्ट एग्जैक्ट मीनिंग। तो अगर मीनिंग चेंज हो रहा है या फिर कोई एक माइनर एस्पेक्ट पे बात हो रही है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, किसी पैराग्राफ में हम सपोज एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बात की कि उसका ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, स्कूल्स को बंद रहना पड़ता है तो उससे स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग पे भी असर पड़ रहा है। बट जब समरी में लिखने लगूँ, मैंने वो हेल्थ एस्पेक्ट्स हटा दिए, मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के स्कूल जाने के इनकन्वीनियंस के बारे में बात की। तो व्हाट हैव आई डन? आई हैव टेकन वन माइनर एस्पेक्ट एंड आई एम ट्राइंग टू एलैबोरेट, सो दैट्स अ रॉन्ग काइंड ऑफ समरी। समरी शुड इंक्लूड और टच अपॉन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप किसी को मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते उस तरह से, राइट। तो एक्यूरेट होना चाहिए, कवरिंग ऑल क्रिटिकल एस्पेक्ट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू पर्सपेक्टिव्स। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं कि पैसेज में सिर्फ हेल्थ कंसर्न्स और स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया था, मैंने अपने आंसर में ऑफिस गोअर्स के भी दुख जो है जहां पे दिया गया था, मैंने वो ऑप्शन मार्क कर दिया, वो तो दिया ही नहीं गया था। मे बी आप सही हो, मे बी लॉजिकली दैट इज राइट, मेंशन नहीं था ना, सो दैट्स अ रॉन्ग समरी। ठीक है, अनबायस्ड होना पड़ेगा, शुड नॉट एक्सप्रेस एनी पर्सनल ओपिनियंस। आपको किसी बारे में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, दैट इज टोटली योर चॉइस, बट पैसेज उसको सपोर्ट कर सकता है आपके पर्सनल ओपिनियंस को या नहीं भी कर सकता है। यू कैन नॉट बी बायस्ड, यू कांट पिक बायस्ड चॉइसेस। ठीक है, सो द ऑथर इज बायस्ड टुवर्ड्स रेगुलेशन, ऐसा अगर लिखा है, इट्स वेरी, बहुत प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि ऐसे ऑप्शंस यूजुअली गलत होते हैं अनलेस कि वो एकदम दिया गया हो पैसेज में। ठीक है, द पैसेज डिस्कसेस द रोल ऑफ रेगुलेशन इन मीडिया। तो ऑथर रेगुलेशन का रोल डिस्कस कर रहे हैं या ऑथर को ऐसा लगता है कि रेगुलेशन होना ही चाहिए, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर लिखा है कि ऑथर इज डिस्कसेस द रोल ऑफ रेगुलेशन और आप आंसर मार्क कर देते हो द ऑथर फील्स इट शुड बी रेगुलेटेड, ठीक है, तो वो बायस आ गया है ना, वो ऑथर की तरफ से भी आपने बायस इंट्रोड्यूस कर दिया और आपका पर्सनल बायस भी आ गया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए है कि कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, सपोज यू आर यूजिंग दिस मटेरियल्स टू रिवाइज, जस्ट जो मैंने हाईलाइट किया ना येलो में, अगर आप इतना को भी ध्यान रख लो विदाउट रीडिंग द एंटायर स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स, आपको एक बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ट्रैप्स क्या होते हैं, कहाँ हम गलत चले जाते हैं यूजुअली, वेयर डू वी गो रॉन्ग। सबसे पहला कैटेगरी है डिस्टॉर्टेड समरी। ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो क्या होता है, सम आंसर चॉइसेस ऑल्टर द ओरिजिनल मीनिंग स्लाइटली। ठीक है, तो
फर्स्ट ग्लांस में जब आप देखोगे ना वो आपको सही लगेगा. सपोज यूजुअली एग्जाम में कैसे प्ले आउट होता है, टाइम प्रेशर होता है, तो बहुत डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है. तो वहां पे ना जो थोड़ा बहुत अगर गलत होता है ना हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, तो वहां पे हम फंस जाते हैं. दोज आर ट्रैप्स. तो बेसिकली ये इस तरह प्ले आउट होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ अ पैसेज सेज सोशल मीडिया enables रियल टाइम कम्युनिकेशन बट रेजेस प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है. तो ये जो हमने डिस्कस किया था वही वाला है, ठीक है. रॉन्ग समरी क्या है? सोशल मीडिया इज अ प्राइवेसी थ्रेट दैट शुड बी बैंड. एक्सट्रीम है ना. कहाँ लिखा था? हाँ, प्राइवेसी कंसर्न है, पर कहाँ लिखा था कि बैन कर देना चाहिए? और उसके जो गुड साइड्स थे उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए. समरी है तो ये हमने क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया. एक हाफ को सही रखा प्राइवेसी कंसर्न, बाकी खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया और एक डिटेल को हटा दिया पिक्चर से. सो दिस इज डिस्टॉर्टेड समरी. हाँ, अभी एग्जाम्पल इजी है. आपको लग रहा होगा कि क्या ही बड़ी बात है, तो समझ में आ ही रहा है ना, इतना तो हम समझ ही सकते हैं. वेट फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू कम अप, तब हमें पता चलेगा कहाँ हम फंस जाते हैं, ठीक है. तो करेक्ट समरी क्या है? सोशल मीडिया फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बट कम्स विद प्राइवेसी रिस्क्स, ठीक है. दूसरी कैटेगरी क्या है? पार्शियल समरी या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. Some choices only summarize a part of the paragraph instead of covering the complete essence. तो हमने किसी एक पार्ट को उठा लिया और उसी को समराइज कर दिया, सारे पॉइंट्स को हमने कवर अप नहीं किया. सो दैट इज पार्शियल समरी. एग्जाम्पल, इफ पैराग्राफ डिस्कसेस, देखो ये मैंने बोला था, बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो आंसर चॉइस मेंशनिंग ओनली एडवांटेजेस इज इनकम्प्लीट, ठीक है. यही हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों डिस्कस किया गया है, यू आर गोइंग फॉर द टॉपिक आल्सो, यू आर डिस्कसिंग अगेंस्ट द टॉपिक आल्सो, तो दोनों कवर होना चाहिए समरी में. आप किसी एक को अपना सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं बना सकते, ठीक है. ओके, और क्या ट्रैप है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ठीक है. ओवर जनरलाइजेशन कर देना या एग्जैजरेशन कर देना, ठीक है, ये गलत होता है. दीज आर रॉन्ग चॉइसेस. गुड समरी इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इट डज नॉट एग्जैजरेट द क्लेम्स. लेट्स से social media is entirely harmful and should be regulated strictly. थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, ठीक है. अभी देखो, आई हैव अ टिप हियर. अगर पैसेज का टोनालिटी वैसा है ना कि हाँ इट शुड बी बैंड, इट शुड बी रेगुलेटेड, तब डेफिनेटली ये करेक्ट समरी है. बट यूजुअली जो पैसेजेस आपको मिलते हैं ना, दे आर स्लाइटली नुआंस्ड. उसमें ओपिनियंस इतना झलक के बाहर नहीं आता है. author mostly tries to maintain a very balanced tonality, ठीक है. तो यूजुअली इस वजह से ना ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं या आंसर चॉइसेस होते हैं, दे टर्न आउट टू बी रॉन्ग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है. तो करेक्ट थोड़ा बैलेंस्ड वे क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स with concerns about regulation. This is just a more balanced way of putting forth an opinion, ठीक है. तो अगर कोई भी चीज जो ओवर एग्जैजरेटेड है, ओवर जनरलाइज्ड है, यूजुअली दीज आर रॉन्ग चॉइसेस. जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज पैसेज डिस्कसेस अबाउट अ पर्टिकुलर वेल्दी बिजनेस टाइकून हु डज नॉट बिलीव इन फिलैंथ्रोपी, ठीक है. एक हमने पर्टिकुलर किसी बिजनेस टाइकून के बारे में बात की है जो बिलीव नहीं करता है कि फिलैंथ्रोपी में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट बिलीव्स लेट्स से इन प्रॉफिट मेकिंग. अब ऑप्शन बोल देता है ऑल रिच मेन बिलीव द सेम. ये क्या है? हमने जनरलाइज कर दिया. हमने किसके बारे में बात की थी? एक पर्टिकुलर बिजनेस टाइकून के बारे में. बट आंसर चॉइस क्या बोल रहा है कि सारे रिच लोग ऐसे ही होते हैं. दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. दैट इज ओवर जनरलाइजेशन. ये सब नहीं करना है. जो जिस टैंजेंट पे बात हो रही है, हमें उसी टैंजेंट को फॉलो करना है, ठीक है. अब देखो एक और कैटेगरी, ट्रैप, एडिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन. So correct summary should only include details from the passage and should not bring in any extra facts or assumptions. तो कोई भी अपने से फैक्ट्स, अपने से जो अज्यूम किया गया है या जो स्टेटेड नहीं है, अगर आप खुद से इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं किसी आंसर चॉइस पे, सो ऑटोमेटिकली वो एक गलत आंसर चॉइस हो जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल, इफ पैसेज टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज कॉजेज, और अगर समरी ऐसा बोल देती है क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज आर इनइफेक्टिव, तो बात किसके बारे में हो रही थी? कॉजेस के बारे में. और समराइज किसको कर रहे हैं हम? क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को. तो ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है. हम ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर डिस्कशन हुई ही नहीं है. अब ये एक चीज आप समझो, जो क्वेश्चंस सेट करते हैं ना, वो एक बड़े आर्टिकल का एक सर्टेन पोर्शन उठा के आपको शायद समराइज करने देते हैं.
तो वो ऑप्शंस को इस तरह क्रिएट करते हैं कि कुछ चीजें ना लॉजिकल एक्सटेंशन हमें लगती है कि हाँ जब इस बारे में बात हो रही है तो ये सही है, बट क्या वो एक्चुअली मेंशन्ड है ना? वी आर समटाइम्स हार्ड वायर्ड टू थिंक इन सर्टेन वेज कि जब ये लिखा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा. डोंट डू दैट. प्लीज गो अहेड विद अ वेरी वेरी क्लियर माइंड कि जो लिखा है बस हम वही कैप्चर करें, अपने से इंफॉर्मेशन नहीं ला रहे, सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर रहे. ठीक है, ओके. ये कुछ मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ समराइजेशन मैंने कुछ लिखे हैं कि जब आपको रिवाइज करना हो तो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए. बस इतना अगर आप ध्यान में रख लो तो पैरा समरी का थियरी आपके लिए मोर और लेस इट इज सॉर्टेड. ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मेन आइडिया ढूंढो, कहना क्या चाहते हो. ठीक है, मेन आइडिया ढूंढ लो. व्हाट इज द वन सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैराग्राफ. इग्नोर सपोर्टिंग डिटेल्स, एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज. बहुत सी बार कोई चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. अभी जब समराइज करने की बात आती है ना, बिना एग्जाम्पल्स के भी आप पूरा आइडिया को समराइज कर सकते हो. ठीक है, अगर आप सारे डिटेल्स समरी में डालना चाहोगे तो फिर तो वो समरी नहीं हुआ ना. सो बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन जहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और बाकी सारे एकदम मतलब निटी ग्रिटीज पे अगर हम फोकस नहीं भी करें तो चलेगा. ठीक है, एलिमिनेट एक्सट्रीम और ओपिनियनेटेड ऑप्शंस. अगर कुछ टू हार्श, टू वन साइडेड, टू पर्सनल है तो इट इज लाइकली दैट इट इज इनकरेक्ट. ठीक है, बी स्केप्टिकल ऑफ ऑप्शंस दैट ऐड न्यू इंफॉर्मेशन. तो कोई भी न्यू फैक्ट्स है, अनरिलेटेड आर्गुमेंट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली ये गलत ही है. ठीक है, रिटेन लॉजिकल फ्लो. समरी शुड मेंटेन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइडियाज विदाउट डिस्टॉर्टिंग द आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट को हमें डिस्टॉर्ट नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एक लॉजिकल फ्लो बनाते हुए चलना है. एंड दैट सीम्स टू बी द करेक्ट चॉइस मोस्ट ऑफ द केसेस. एक और चीज समझो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो भी आंसर हम पिक करते हैं पैरा समरी में, दैट्स ऑलवेज अ कंपैरेटिव एनालिसिस. ठीक है, मतलब जो 4 गिवन चॉइसेस है उसमें से बेस्ट चॉइस क्या हो सकता है. कुड देयर बी अ बेटर वे टू समराइज? यस, हो सकता है कि जो 4 गिवन ऑप्शंस के अलावा भी कोई अगर एक 5वां ऑप्शन क्रिएट करे वो एक बेहतर समरी हो सकता है. बट उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि जो 4 करेक्ट जो दिए गए हैं चॉइसेस, उनको जब हम कंपेयर करें उनमें से बेटर बेस्ट कौन सा चॉइस है. जैसे याद है हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, ए और सी दोनों ही सही थे, बट ए थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ था, थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट था, तो हमने ए को पिक किया ओवर सी. ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना चाहिए दैट पैरा समरी अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कंपैरेटिव एनालिसिस, नॉट अबाउट द व्हाट इफ सिचुएशंस कि इसको ये भी तो उतना सही नहीं है, ये भी तो उतना सही मे भी हो सकता है कि जो आंसर चॉइस दिया उससे बेटर समरी पॉसिबल है, बट वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट. कंपैरेटिवली जो बेस्ट चॉइस है वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, सो दैट रैप्स अप द बेसिक्स ऑफ पैरा समरी क्लास 1. We'll start with a few questions in the next class. Okay, stay tuned and thank you so much for watching.